अरे साथियों नमस्कार, जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग? 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपकी क्लास हुई है। मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि थोड़ा सा तबीयत का इशू था, तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। और अब टाइम भी नहीं है कि सारी चीज़ें कंप्लीट कराने की। बाकी मैंने बहुत चीज़ें करा दी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आप उनका भी रिविज़न कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आप पेपर में फाइट कर लेंगे। और मैंने आपसे कहा था टेलीग्राम में कि मैं सिर्फ आऊँगा, जीके जीएस का वन शॉट ले लूँगा। 1 से 2 वन शॉट होंगे तो पहला वन शॉट आज है। अगर देखता हूँ उसके बाद और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की नीड है तो मैं करा दूँगा वो भी। और एक क्लास इंग्लिश का वन शॉट होगा बस। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हूबहू। जो क्वेश्चन क्लास में होंगे दैट्स इट, वो क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी आवाज़ मतलब थोड़ी डाउन रहेगी। डाउन का मतलब थोड़ा तबीयत से मैं उठ के आया हूँ और क्लास लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि यार 7 तारीख हो चुकी है आपकी, ठीक है। और 7 तारीख हो चुकी है और 13 से आपका एग्ज़ाम है, तो आपका रिवीजन भी करना होगा। इस क्लास में सिर्फ आपको क्या करना है, बस देखना है कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। कुछ नहीं लिखना है इसको, मतलब 2 से 3 बार आप लोग रिवीजन करके जाना। मैं कह रहा हूँ, पक्की बात गारंटी है कि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें पहले से 1 नंबर से 100 नंबर क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर जो आगे क्वेश्चन होंगे वो सभी होंगे कैसे, वन लाइनर फॉर्म में। अच्छा, वन लाइनर फॉर्म में होने का मतलब ये है कि देखो उसमें टाइम कम लगता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। और यही करना है हमें लास्ट टाइम में, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हों, सारे क्वेश्चन कवर अप हों और कम समय में हो जाए। अब इसका मतलब थोड़ी है कि मैं वन शॉट ले रहा हूँ तो कम से कम 7 घंटे की हो जाए, नहीं। कम टाइम में अच्छा कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट आपको पास पहुँच जाए, यह बात होती है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। आपने क्वेश्चन देखा, आंसर उसमें लिखा रहता है, आपको बस दिमाग में याद करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको 2-3 बार आपको एग्जाम में जाने से पहले देख के जाना है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कराने हैं आपको, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग इस वन शॉट के लिए? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलो। मैंने कहा था कि शुरुआत के 100 क्वेश्चन ऑप्शन और क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे एंड देन आगे आपको बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई? विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूसेड पंचायती राज प्रणाली इन इंडिया? तो ये सारे संविधान संशोधन लिखे हुए ऑप्शन के सामने फ्रेम में आपको बताना है आंसर। तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है लागू हुई थी, ठीक है। अच्छा, ये हुआ था 1992 में, ठीक है। अगर 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये हुआ था 1976 में। वही बात करें 44वां संविधान संशोधन तो ये हुआ था 1978 में। और वही बात करें अगर 86वें संविधान संशोधन की तो ये हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। क्लियर? ऑल राइट, कोई दिक्कत? आगे चलें, अगला क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडिया स्टेट? 6, 7, 8, 9। तो कितने ऐसे राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी गुजरती है? तो वो गुजरती है हमारी 8 राज्यों से। कौन से 8 राज्यों से? कौन से होते हैं? इसकी एक ट्रिक होती है, मित्र पर गमछा झार, ठीक। ये ट्रिक होती है इसकी। मी से हो गया मिजोरम, ठीक है। त्रा से हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है। पा से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। रा से होगा राजस्थान और गा से हो गया आपका गुजरात। माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल 8 स्टेट हैं जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है। क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? रदरफोर्ड, थॉमसन, बोहर एंड चैडविक।
तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया? 1925, 1927, 1928 एंड 1930। तो कब आया था? वो आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट, भारत में ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर विच क्रॉप? गेहूं, कपास, चावल एंड शुगर कैन की गन्ना। तो किसके लिए ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है? तो वो है अपना कपास। क्या है? कपास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, पीएच स्केल किसे मापता है? पीएच स्केल मेजर्स तापमान, दाब, अम्लता एंड घनत्व, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, एसिडिटी एंड डेंसिटी। तो वो नापता है अम्लता को, यानी कि ये मान लो पीएच स्केल हो गई है, यहाँ पे 7 होता है और इधर ये होती है, एक तरफ अम्ल एक तरफ क्षार होता है, तो ये मापता है अम्ल और क्षारता को। ठीक है, आगे चलिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? संसद, जनता, निर्वाचन मंडल एंड सुप्रीम कोर्ट। तो कौन करता है? वो करता है निर्वाचन मंडल, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे तो मिलेंगे, बात पक्की है ये। ठीक, अभी देखना जब वन लाइनर सीरीज होगी आप कहेंगे सर वही तो क्वेश्चन ही कॉपी कर रहे हैं। अभी आगे देखना आप लोग। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक होगी। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक। तो कौन सा है वो है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट आइए, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम्स लॉ इज रिलेटेड टू ताप, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड। तो किससे है? वो है हमारा किससे? इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि विद्युत से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, गीता किस महाकाव्य का भाग है? गीता इज पार्ट ऑफ विच एपिक? रामायण का है, महाभारत का, वेद का, पुराण का। तो काहे का है? तो ये है हमारा महाभारत का। किसका है? महाभारत का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, डीएनए का संरचना मॉडल किसने दिया? हु प्रपोज्ड डीएनए स्ट्रक्चर मॉडल? वाटसन और क्रिक, मेंडल, डार्विन, पास्चर। तो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। NH44, NH27, NH48, NH66। तो क्या है वो? NH44। कौन सा है? NH44। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद होनी चाहिए। मान क्या लो यार, बताना तो पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे बताएं हम आपको? हो मान लो दरअसल मैप बना के बताएं। मान लो ये भारत है, ठीक है, भारत का मैप है। ठीक है, मान लीजिए, थोड़ा सा आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आप मान सकते हैं इस चीज़ को, बाकी यार और अच्छा मैं बना सकता हूँ इसको। हम्म हम्म, ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे जानते क्या है? यहाँ पे पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया। और यहाँ पड़ता है अपना तमिलनाडु, यानी कि कन्याकुमारी। ठीक है, मान लो तमिलनाडु है और यहीं पर है क्या? कन्याकुमारी। ठीक है, ये यहाँ से आता है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसकी कुल लंबाई है, ठीक है, वैसे तो इसकी तो क्या बोलते हैं, 4100
12 किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक। इसका नाम है NH44, ठीक है, 4112 किलोमीटर है, और जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है, जिसका नाम है NH44। क्लियर? आगे आइए। भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय एंड लोक अदालत। तो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, हरित क्रांति का जनक कौन है? ठीक है, यहाँ लिख लीजिए भारत में, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए भारत में। आगे, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? देखो नीचे लिखा हुआ है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। कौन है? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्मा एंड कुरियन। तो कौन है? MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वहीं बात कर ले वर्ल्ड की, पूरे विश्व स्तर की, तो वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर? आगे आइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, कैल्सीफेरॉल। तो क्या है? तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें विटामिन ए की, तो उसका नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। वहीं बात करें विटामिन बी की, तो उसका नाम है थायमिन। क्या है? थायमिन। ठीक है, विटामिन सी ऑलरेडी लिखा हुआ है। विटामिन डी बात करें, विटामिन डी की बात करें तो उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, ये आता है एग्जाम में। विटामिन ई की बात करें, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। वहीं बात करें विटामिन के की, तो उसका नाम है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक है, अगर वहीं बात करें विटामिन ABCD हो गया, विटामिन B12, विटामिन B12 काफ़ी अच्छा आता है, साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन, ये आता है एग्जाम में। एक और विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B7, इसका नाम होता है बायोटीन। बायोटीन। ठीक है, विटामिन B5, ये भी एग्जाम में आ जाता है। विटामिन B5 है पेंटाथोनिक अम्ल। कौन सा है? पेंटाथोनिक अम्ल। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन सी तो दिया, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन B5। क्लियर? नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10, 11, 12, 9। तो कितनी है? कितनी? तो वो है 12। कितनी है? 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, चक्रवात किस क्षेत्र में बनते हैं? साइक्लोन फॉर्म इन भूमि, समुद्र, पर्वत, मरुस्थल। तो कहाँ से बनते हैं साइक्लोन? कहाँ से बनते हैं? समुद्र से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? वो है जूल। क्या है? जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन माना जाता है? फर्स्ट मैटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह। तो कौन है? मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। ठीक है, आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला, जूल, न्यूटन, ओम। तो कौन सी है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई? तो वो है टेस्ला। क्या है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। वो होता है 6 साल। क्यों होता है? आपको पता होगा, हर 2 साल में 1/3 मेंबर आउट होते हैं। तो इस तरह से मान लो 6 साल का आपका टेन्योर होता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर राज्यसभा के रिटायरमेंट लेते हैं। क्लियर? आगे आइए, सिलिकॉन वैली किस देश में स्थित है? सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? भारत, अमेरिका, जापान, चाइना। तो कहाँ है? अमेरिका में है। किस देश में है? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? रदरफोर्ड, बोहर, चैडविक, थॉमसन। तो किसने की?
चैडविक ने की। किसने की? चैडविक ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज आईएनसी एस्टैब्लिश्ड? 1885, 1905, 1919, 1935। तो कब हुई थी? 1885 में हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हुआ था। क्लियर? आगे बढ़े। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? थार, सहारा, गोबी, कालाहारी। तो कौन सा है? वो है अपना थार। कौन सा है? थार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। 26, NaCl का सामान्य नाम क्या है? कॉमन नेम ऑफ NaCl? बेकिंग सोडा, नमक, चीनी, चूना। तो क्या होता है? नमक होता है। क्या होता है? नमक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, 27, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? 545, 552, 530, 500। तो कितनी है? अधिकतम की बात करें तो 552 है। कितनी है? 552। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन? अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आपको एकदम अटेंटिव होके क्लास को सुनना है, क्वेश्चन को बस दिमाग में बैठाना है, लिखना नहीं है। मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देखते रहना है, क्लास को रिवीजन करते रहना है। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन मिलेंगे, पक्का है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो क्या है? तो वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। आगे देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? हु रोट रामायण? रामायण किसने लिखा है? व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास। तो किसने लिखा है रामायण? सभी को पता है किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, 31, रक्त का पीएच मान कितना होता है? अप्रॉक्स पीएच मान ऑफ ह्यूमन ब्लड? 6.5, 7.4, 8.5, 5.5। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है ह्यूमन में? वो होता है 7.4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो कौन सा है? कांडला है। अगर बात करें व्यावसायिक में तो यही कांडला है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगर यहाँ होता कंटेनर बंदरगाह, कंटेनर, तो तब मुंबई का नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पे आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, अगर पूछता कंटेनर की बात, अगर ऐसे पूछ रहा है तो कांडला, गुजरात। क्लियर? आगे चला जाए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू समानता, स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा। तो किससे है? लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। अगला देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू दुग्ध उत्पादन, अनाज, तेल, कपास। तो किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, बेरी। तो कौन सी होती है? रिकेट्स होती है। कौन सी होती है? रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, तो हम कहते हैं बाबा साहेब अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, एल नीनो किससे संबंधित है? एल नीनो इज रिलेटेड टू भूकंप, महासागर तापमान, ज्वालामुखी, हवा। तो एल नीनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एल नीनो का संबंध है महासागर तापमान से। किससे है? महासागर तापमान से, टेम्परेचर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जूल, न्यूटन, वॉट एंड पास्कल। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? वो है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग मास्कर ईयर 1919, 1920, 1915, 1930। तो वो हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 वो डेट थी जब यह कांड हुआ था। जनरल ओडायर ने अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दिया, जिसमें हजारों की तादाद में संख्या में लोग मारे गए, ठीक है। जिसमें सिर्फ 100 किए गए थे कि बस 300 से 400 लोग मारे गए हैं, बट बात करें तो कम से कम 1000 से 1200 लोग जो है मारे गए थे, ठीक है। तो काफ़ी दर्दनाक हुआ था और काफ़ी एकदम प्रलय, मतलब पूरे हिंदुस्तान में एकदम शोक सा छा गया था इस कांड के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम, वोल्ट, एम्पियर, जूल। तो क्या है? वो है ओम। क्या है? ओम। ऑप्शन नंबर ए, ऐसे, ठीक है, ओम। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। आगे देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट। तो क्या था? वो था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। 42, बताना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन देखना है, आंसर मानना, सुनते रहना है, बस दिमाग में बैठाना है कि क्वेश्चन हाँ ये आया था, ठीक है, इसका आंसर ये था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस क्या करना है? ठीक है, ठीक है, ओके। आगे आइए, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड, मोनाको, वेटिकन सिटी, माल्टा, भूटान। तो क्या है? वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, दोनों। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो मतलब कह रहे हैं प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या दोनों। तो कैसा होता है? वो होता है धनात्मक, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन 1905, 1919, 1922, 1935। तो कब हुआ था? वो चालू हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, 45, लावा किससे निकलता है? लावा कम्स फ्रॉम, नदी, ज्वालामुखी, समुद्र, पहाड़। तो लावा किससे निकलता है? वो निकलता है वोल्केनो से। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्वालामुखी से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मैं बहुत जल्दी करा रहा हूं ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएं। क्या मतलब फर्जी का टाइम वेस्ट करने का? क्वेश्चन देखा, आंसर करो, बात खत्म। बहुत चीजें मैंने विस्तार में बता दी आपको टेलीग्राम बैच में, ठीक है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस प्रकार का अम्ल है? HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, लवण है, क्षार है। तो कैसा है? यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? 47 देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, संसद है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति है। सबसे सर्वोच्च कानून कौन सा है? संविधान है हमारा, ठीक है। आज भी हम लोग संविधान के तहत जो कानून बने हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम देश को चलाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कानून कौन सा है? सबसे सर्वोच्च कानून, तो वो है हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है, ठीक है। अगला देखिए, 48, नदी गंगा का उद्गम कहाँ होता है? यानी ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो कहाँ से होता है?
गंगोत्री से होता है, ठीक है, जो उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, यमुनोत्री से किसका होता है? यमुना का होता है। तो किसका होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? यमुनोत्री से। और गंगोत्री से गंगा का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, वॉट, न्यूटन, ओम। तो क्या है? जूल है। क्या है? जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर, वंदे मातरम किसने लिखा? हु रोट वंदे मातरम? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। तो किसने लिखा? वो लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? मुंबई, कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। देखो, अगर सबसे बड़ा बंदरगाह बात करें, अगर यहाँ होता कंटेनर, ठीक है, कंटेनर की उसमें सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो होता वहाँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और अगर ऐसे पूछ रहा है तो कांडला, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर कांडला ऑप्शन नहीं है तो आप किसको मारेंगे? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को मारेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अरे ये क्या हुआ था भाई? अच्छा हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? व्हेन डिड ऑपरेशन ब्लू स्टार टेक प्लेस? 1971, 1984, 1991, 1965। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? मतलब इंडिया की बात कर रहा है, तो कौन है? ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो एम एस स्वामीनाथन है। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड? पोखरण, श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, कोच्चि। तो कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण में, जिसमें स्माइलिंग बुद्धा नाम के परमाणु का निरीक्षण किया गया था, जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? व्हेन डिड साइमन कमीशन इन इंडिया? 1919, 1928, 1935, 1942। तो कब आया था? 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पीछे बता चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, आईएनसी का गठन, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? व्हेन वॉज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? 2015, 2016, 2017, 2018। तो जीएसटी कब लागू हुई? वो लागू हुई थी 2017 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा रिवर फॉल्स इनटू विच सी? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर। अगर आपने मेरी रिवर सिस्टम वाली क्लास पढ़ी होगी तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है? अरेबियन सी। ठीक है, तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने बहुत विस्तार से कई टॉपिक इतने अच्छे से पढ़ाए हैं कि मतलब आप उनको अगर भाई मैप याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैंने एक रिवर सिस्टम और एक सॉइल सिस्टम, ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10, 12, 4, 8। तो कितनी है? 12 हैं। कितनी है? 12। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? व्हेन वॉज आरबीआई एस्टेब्लिश्ड?
1935, 1947, 1950, 1921। तो कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्लियर? आगे आइए। WHO का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज WHO हेडक्वार्टर? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन। तो कहाँ पे है? वो हमारा है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। आगे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, CV रमन। तो कौन है? विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? अर्थ, मार्स, जुपिटर, वीनस। तो किसे कहते हैं? मार्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? मार्स को, मंगल को। इसमें कि आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज UNO एस्टेब्लिश्ड? 1945, 1919, 1939, 1950। तो UNO की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्लियर? आगे चलें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट? 1, 2, 3, 4। तो कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक तो होता है लोकसभा और एक होता है हमारा राज्यसभा। बस बात खत्म। आगे देखिए, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन है? विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तांबा, चांदी, आयरन, एल्यूमिनियम। तो कौन सा है विद्युत का सुचालक? तो वो है चांदी। कौन सा है? चांदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन? 1919, 1920, 1930, 1942। तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ये डेट है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 4 दिसंबर, 2 अक्टूबर। तो कब मनाते हैं हम लोग? 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। अगर बात करें आर्मी डे की तो मनाते हैं हम लोग 15 जनवरी को। बात करें इंडियन एयरफोर्स डे की, इंडियन एयरफोर्स डे, तो मनाते हैं हम लोग 8 अक्टूबर को। अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG की तो मनाते हैं हम लोग 1 फरवरी को। ये चारों आपको याद होना चाहिए। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी। क्लियर? आगे आइए, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? सुंदरवन डेल्टा इन विच स्टेट? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। तो कब कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? विटामिन डी मिलता है। कौन सा मिलता है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 71 देखिए, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख। तो कौन होता है सबसे सर्वोच्च कमांडर? तो वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये हमारा प्रेसिडेंट हो गया और ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो और चाहे वो हमारा इंडियन नेवी हो। ये तीनों का सर्वोच्च कमांडर होता है हमारा राष्ट्रपति होता है। क्लियर? आगे आइए, किस देश की संसद को डायट कहा जाता है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड डायट? चीन, जापान, रसिया, जर्मनी।
तो किसे कहते हैं हम? जापान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जापान की संसद को कहते हैं हम लोग डाइट। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। आगे देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स? न्यूटन, लैंडस्टीनर, डार्विन, आइंस्टीन। तो किसने की थी? लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर इनका पूरा नाम है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 24, मौलिक अधिकार किस भाग में है? फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो किस भाग में है? पार्ट 3 में है। किस में है? पार्ट 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आइए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस उपयोग होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 76, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। तो किससे है? बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? 25 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च, 5 मार्च। तो कब मनाते हैं हम लोग? 28 फरवरी को। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अगला देखिए, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो रोवर्स कप है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। 10 मार्च, 5 मार्च, 8 मार्च, 12 मार्च। तो कब मनाते हैं हम लोग? 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, पोलो टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ पोलो टीम? 2, 4, 6, 8। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। आगे देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? हु रोट अभिज्ञान शकुंतलम? कालिदास। ये क्या लिखा? भास नहीं, बाणभट्ट, चाणक्य। तो किसने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम? इंपॉर्टेंट है किताब अभिज्ञान शकुंतलम। वो लिखा है कालिदास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोसेस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देखिए, USB का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस बस। तो क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 देखिए, SSC का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSC? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आपका SSC ही पेपर कराएगी, इसलिए मैंने इसको पूछ लिया है। स्टेट सिलेक्शन कमीशन नहीं, स्टाफ सर्विस कमीशन नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यस। क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC का पूर्ण रूप क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो इस बार पेपर हम लोगों का कराएगी। ठीक है, अगला देखिए, INS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INS? इंडियन नेवी सर्विस नहीं, इंडियन नेवल शिप, इंटरनेशनल नेवल शिप, इंडियन नेशनल शिप। तो क्या हो जाएगा? इंडियन नेवल शिप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट, लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? रेड सॉइल गेट्स इज कलर ड्यू टू। द लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? नाइट्रोजन, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम, फास्फोरस। तो किससे होता है?
आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। किससे होता है? आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? खादर सॉइल इज टाइप ऑफ पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि ओल्ड एल्यूवल सॉइल, नई जलोढ़ मिट्टी न्यू एल्यूवल सॉइल, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो खादर को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी यानी कि न्यू एल्यूवल सॉइल। ऑप्शन नंबर बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खादर और बांगर, इन दोनों से क्वेश्चन आएगा, पक्का है। ठीक है, देख लो बांगर को भी। बांगर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? बांगर सॉइल इस टाइप ऑफ नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो खादर तो हो गई हमारी नई, तो पुरानी कौन सी होगी? बांगर। कौन सी होगी? बांगर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 89, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र किस पठार से जुड़ा है? ब्लैक सॉइल रीजन इन इंडिया एसोसिएटेड विच प्लेट्यू। तो किससे है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा पठार, मेघालय पठार। तो किससे है? दक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? एल्यूवल सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच रीजन? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लान्स, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, अरावली क्षेत्र, अरावली रीजन। तो जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? वो है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे आइए, इजराइल की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ इजराइल? टेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा, नाजरेथ। तो क्या हो जाएगी? जेरूसलम। ठीक, क्या हो जाएगी? जेरूसलम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, ईरान की मुद्रा क्या है? करेंसी ऑफ ईरान? रियाल, दिनार, डॉलर, पाउंड। तो ईरान की मुद्रा क्या है? वो है रियाल। क्या है? रियाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? ब्यूनस आयरस, कार्डोबा, रोसारियो, मेंडोजा। तो क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयरस है। क्लियर? 24 देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? करेंसी ऑफ यूएई? दिरहम, रियाल, दिनार, डॉलर। तो क्या है? वो है दिरहम। क्या है? दिरहम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैपिटल करेंसी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आएगा 100% आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। कनाडा की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ कनाडा? टोरंटो, ओटावा, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल। तो क्या है? ओटावा है। क्या है? ओटावा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी क्लासिकल डांस और रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? 6, 7, 8, 9। तो कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। अच्छा, अगर बात करें कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, चलो मैं पहले लिख रहा हूं आप एक तरीके से। ठीक है, सबसे पहले भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, उसके बाद कथक, फिर कथकली, फिर कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया। हो गए 8। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 और 8। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। ये 8 क्लासिकल डांस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? आगे आइए। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? हु इज द फेमस भरतनाट्यम डांसर? रुक्मणी देवी अरुंडेल, बिरजू महाराज, केलुचरण महापात्रा, उदय शंकर। तो कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय दर्जा कब मिला? व्हेन वॉज सत्रिया रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल डांस? 1995, सन 2000, 2010, 1985। तो कब मिला? सन 2000 में। सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है? सत्रिया, जो कि कहाँ से में होता है? असम में होता है। ठीक है, असम में होता है। सन 2000 में इसको ऐड किया गया क्लासिकल डांस की लिस्ट में। क्लियर? आगे आइए। घूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो कहाँ का घूमर है? राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। लावणी नृत्य किस राज्य का है? लावणी बिलोंग्स टू विच स्टेट? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। तो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग वन लाइनर सीरीज के तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। आपको बस एकदम ध्यान से चीज़ों को सुनना है। बस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और जो मैंने कराए थे क्वेश्चन वन लाइनर वाले, उनसे क्वेश्चन थोड़ा सा हटके होंगे। यहाँ पे मैं तो वहाँ से टॉपिक वाइज कराए थे ना, कि हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, फिर जियोग्राफी के, फिर इकोनॉमिक्स के। अब यहाँ पे सारे कैसे होंगे? यानी तो स्टैटिक के होंगे। ठीक है, किसके होंगे? स्टैटिक के होंगे। क्लियर? चलो आगे चले। अच्छा, शायरी हो जाए क्या है कुछ? वैसे मेरे को तो आती नहीं शायरी, पर चलो एक शायरी हो जाए। शायरी हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, मेरी पहचान अभी बाकी है। इरशाद इरशाद। ठीक है, फरमाना आप लोग। हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, मेरी पहचान अभी बाकी है। जो समझते हैं हार गया हूं मैं, जो समझते हैं हार गया हूं मैं, उन्हें बता दो मेरी जान अभी बाकी है। उन्हें बता दो मेरी जान अभी बाकी है। ठीक है, तो कभी हारना नहीं है। और जो कहते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस उन्हीं को तो दिखाना है कि यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतर तरीके से। देखो यार, आज जो क्वेश्चन है, मेरी तबीयत खराब थी यार, इसलिए मैं बाईलिंगुअल नहीं कर पाया हूँ यार, क्योंकि यार टाइम कम था, सिर्फ हिंदी में है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है। मैं मुंह से बोलूंगा, मैं थोड़ी कर रहा हूँ आपको लिखना है, बस आपको सुनना है। सुनना है, जो दिमाग में क्वेश्चन आपके सेट हो जाएगा। ठीक है, और बार बार सुनना है चीजों को। चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट यहाँ से। थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम लोग? 15 जनवरी को मनाते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? कब? 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाते हैं हम लोग 12 जनवरी को। देखो कितने जल्दी 5 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे और कम टाइम में कर लेंगे। हम देखते हैं यार वन शॉट में लोग कितना कराते हैं। अब इन्हीं को थल सेना दिवस को कह देंगे, इसमें 4 ऑप्शन कर देंगे, तो क्या मतलब बनता है बताइए? अगर ये मान लो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बस इसको टिक कर देंगे, बात खत्म। तो क्या मतलब बनता है? तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मान लीजिए बाइलिंगुअल नहीं है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में, मैं उसे बोल रहा हूँ ना, मैंने कहा ना बस सुनना है आपको, नोट्स बनाने नहीं है इसके। सुनते रहो, क्वेश्चन दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे, इतना अच्छा आपका रिवीजन होगा। इसलिए मैं आज देखो 7 तारीख है, इसलिए मैं इसको पहले ले रहा हूँ।
ताकि अभी आपके पास 6-7 दिन है तो आप अच्छे से बार बार रिविजन कर पाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस की बात करें तो मनाते हैं हम लोग 22 अप्रैल को। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वो है हमारा परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र है। अच्छा, शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वो है अशोक चक्र। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? कितना है? 3:2 है। कितना है? 3:2। तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? कितनी होती हैं? 24 होती हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? वो लिया गया मुंडको उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया? किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। ठीक है, आगे आइए, जय हिंद का नारा किसने दिया? किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे। आप अगर सिलेबस देखेंगे तो वहां पे टॉपिक दिया हुआ है, स्लोगन्स। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गिव मी ब्लड एंड यू गिव मी फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। आज भी मैं कह रहा हूं आराम हराम है। अगर आप आराम करेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। अगर मेरी तबीयत खराब थी और मैं मेडिसिन लेकर क्लास को ले रहा हूं तो इसके जानते हो बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने और फंसाने भी एग्जाम में है। इस बार मुझे चाहिए रिजल्ट, इसलिए मैं कह रहा हूं आराम हराम है। आप लोग भी बस सुनते रहिए, क्लास को सुनते रहिए और जो क्वेश्चन ना उसको लिख लीजिए, बाकी सुनते रहिए, दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएंगे आराम से। आगे देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? यहाँ पे था जय जवान जय किसान, तो लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो कहाँ का था? पुर्तगाली था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ? 1526 में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? वो हुआ था 1556 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? वो हुआ था 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। इन सभी वॉर से मैं कह रहा हूं कि 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, चाहे पानीपत का आ जाए, चाहे बक्सर या प्लासी या हल्दी घाटी। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आएगा, यहां से 100% आएगा क्वेश्चन। आगे देखिए, हवा महल कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? जयपुर में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? वो है दिल्ली में। चार मीनार कहाँ स्थित है? वो है हैदराबाद में। सांची का स्तूप कहाँ पर है? वो है एमपी में, मध्य प्रदेश में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। क्लियर? आगे आइए, गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहते हैं। नवाबों का शहर किसे कहते हैं हम लोग? लखनऊ कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसे कहते हैं हम लोग? अहमदाबाद को कहते हैं। क्लियर? आगे चलें, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? कि सबसे ज्यादा मसाले कहाँ होते थे? केरल में होते थे। कहाँ पे होते थे? केरल में। क्लियर? आगे आइए,
अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं हम? बेंगलुरु कहते हैं। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? वो कहते हैं हम कोलकाता को। किसे कहते हैं? कोलकाता को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं हम? कावेरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कावेरी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किसे कहते हैं हम लोग बिहार का शोक? कोसी नदी को कहते हैं। इसको कहते हैं कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं हम लोग? वो कहते हैं हम दामोदर नदी को। आगे देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान। जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करने वाली कौन रेखा है? कौन सी है? ओडर नाइसे रेखा। कौन सी है? ओडर नाइसे रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? वो है 49 डिग्री समांतर रेखा, यानी कि 49वीं समांतर रेखा। कौन सी है? 49वीं समांतर रेखा। देख रहे हो, 50 क्वेश्चन हो गए। कितनी जल्दी हो गए? मुश्किल से 5-6 मिनट लगे होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यार वन लाइनर सीरीज इतनी अच्छी सीरीज है यार, क्यों मतलब मैं देख रहा था कि यार नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहे थे, और जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यार क्वेश्चन और होंगे तो क्वेश्चन फंसेंगे, नए क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने मेरी उस वाली सीरीज में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे मिल रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो भी थी पर ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरा वन शॉट है। क्लियर? आगे चलिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? रेटिनॉल है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। इसमें मैं साइंस भी रखा हूं और बाकी जीके तो अपनी है ही है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किससे होता है? विटामिन बी1 कमी से। किससे होता है? विटामिन बी1। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। किससे होता है? विटामिन सी। तो निकला छुपा रुस्तम। आगे देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलता है। कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो कौन सा है? विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, यानी कि जल में घुलनशील हैं। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए डी ई के, यानी कि कीड़ा। ए डी ई के कह लीजिए, ऐसे के ई डी ए कह लीजिए, कीड़ा कह लीजिए। मैं तो रखा हूँ कीड़ा। फैट में क्या लगता है? कीड़ा। तो फैट सोल्यूबल कौन से हो गए? ए डी ई के। ऑप्शन तो है ही नहीं मान लो। तो कौन से? विटामिन ए डी ई के। क्लियर? आगे आइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारी ह्यूमन बॉडी की? तो वो है लीवर। कौन सी है? लीवर, यकृत। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 206 होती हैं। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 306। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है फीमर, जांग की हड्डी होती है। कौन सी होती है? फीमर। ठीक है, फीमर। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है स्टेपीज, यानी कान की हड्डी होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7.4। सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? वो है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि जो ऐसा मतलब ब्लड ग्रुप जो सभी को अपने अंदर सर्वग्राही कर ले, तो वो है ए बी। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? वो होता है हमारा 120 दिन। कितना होता है? 120 डेज। क्लियर? आगे आइए।
श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फारेनहाइट। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फारेनहाइट। रक्त को शुद्ध करने का काम कौन सा अंग करता है? तो कौन सा काम करता है? किडनी करती है। कौन सी करती है? किडनी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। ठीक है, सेल ऑफ पावर हाउस। आगे देखिए, आत्महत्या की शैली किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं हम लोग? लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कि चैम्बर्स कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी बीपी कितना होता है? 120 mmHg, यानी कि 120/80 mmHg। ठीक है, 120/80 mmHg। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो क्या होता है? गोइटर होता है। क्या होता है? गोइटर होता है। घेंगा रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए 81। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किसका है? असम का है बिहू। किसका है? असम का। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य के नृत्य हैं? तो किसके हैं? पंजाब के। अब ऑप्शन मान लो क्वेश्चन होता है भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन होता है असम, पंजाब, गुजरात, केरल। तो भाई यही करते हैं हम लोग। क्या होता है? पंजाब। बस। तो चाहे वैसे कान पकड़िए चाहे ऐसे कान पकड़िए, बात तो वही है। याद करना है बस आपको, मैं वही करा रहा हूं आपको। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका है? गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका है? केरल का है। किसका है? केरल का। ऐसे 2 राज्य जहां पर 2 क्लासिकल डांस हैं, कौन कौन से? मोहिनीअट्टम एंड कथकली, जो कहां पे हैं? केरल में। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका है? केरल का है। किसका है? केरल का है। आगे ये 86 नंबर देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका है? तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका है? आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका है? कर्नाटक का है। ओडिसी यानी कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका है? उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। क्लियर? आगे आइए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे है? शहनाई से है। किससे है? शहनाई से। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे है? सितार से है। किससे है? सितार से। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे है? तबला से है। किससे है? तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे है? बांसुरी से। किससे है? बांसुरी से। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे है? सरोद से है। सारे इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए, एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? नई दिल्ली, सन 1991 में हुआ था। सन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था एशियाई खेलों का आयोजन। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से है? किससे है? क्रिकेट से है। थॉमस कप किस खेल से है? तो किससे है? बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से। क्लियर? आगे आइए, तो 100 क्वेश्चन वो और 100 क्वेश्चन ये, यानी कि हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। भाई साहब 1 घंटा हुआ है अभी और 200 क्वेश्चन हो गए हैं। अनुमान लगाइए भाई साहब कितनी जल्दी वाली बात नहीं है। मेरा मतलब है यार कि टाइम वेस्ट मत करिए। लास्ट टाइम में जितना अच्छा और इतना सॉलिड कंटेंट आपको मिल जाए
यही मेरा मानना है। और मैं कभी टाइम वेस्ट करने नहीं आता हूँ कि यार टाइम वेस्ट करना है, ये करो वो करो फलाना ढिमाका, नहीं यार। जो चीज़ है जेन्युइन, जो मेरे हिसाब से लगती है सही, मुझे कराना है, वो मैं कराता हूँ, बात खत्म। ठीक है, एक शायरी हो जाए। अच्छा, शायरी यार, शायरी कौन सी सुनाए आपको? चलो, हाँ। हम्म, मेहनत इतनी खामोशी से कर रहा हूं कि सफलता शोर मचा देगी। कि मेहनत इतनी खामोशी से कर रहा हूं कि सफलता शोर मचा देगी। आज भले ही भीड़ का हिस्सा हूं, आज भले ही भीड़ का हिस्सा हूं, कल वर्दी में होऊंगा तो पूरी दुनिया पहचान लेगी। कल वर्दी में होऊंगा तो पूरी दुनिया पहचान लेगी। ठीक है, तो आपको वर्दी लेनी है। आज अभी आप भीड़ के हिस्सा हैं, और जब आपके पास कल वर्दी होगी तो आपको पूरी दुनिया पहचान लेगी कि वाह भाई वाह, क्या वर्दी मिली है। और बस आपको चाहिए वाइट कलर की वर्दी, यूनिफॉर्म। ठीक है, इसमें लिखा होगा इंडियन नेवी। क्या ही बात है सर, मोटिवेशन है। ठीक है, आगे चलें। तो 200 क्वेश्चन हो गए। अब यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन बाद फिर से हम करेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कि क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वो कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? वो हमारा सिक्किम। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? एमपी है। कौन सा है? एमपी है। आगे देखिए, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा, यानी सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है? वो हमारे गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है हमारी माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन। ये क्वेश्चन आपको उस सीरीज में देखने को नहीं मिले होंगे, लेकिन इसमें मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना, उसमें मैंने कराए थे टॉपिक वाइज, और यहां मैं करा रहा हूं स्टैटिक, पूरा निचोड़ एग्जाम का, वही वाली बात है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ पे है? वो है असम में। कहाँ पे है? असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे देखिए, 11 नंबर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला ऐसा उद्यान है, वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? मुंबई में। देखो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तो जब इसका मुख्यालय था कलकत्ता में। एंड आफ्टर 2 ईयर 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया था? मुंबई में हो गया था। कहाँ हो गया था? मुंबई में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है। आगे आइए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो किसमें है? सतलुज नदी पर है। किसमें है? सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो किसमें है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में और महानदी पर है। ठीक है, अगर पूछ ले किस नदी पर है, तो महानदी पर, और किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो वो है हमारा भागीरथी में। किसमें है? भागीरथी में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो वो है नर्मदा पर। किस पर है? नर्मदा पर। भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील, जहां पर आपको जाना है INS चिल्का, उड़ीसा भुवनेश्वर। ठीक है, तो ड्रीम प्लेस आपका इंतजार कर रहा है भाई, ट्रेनिंग सेंटर। आप जाइए, एग्जाम क्रैक करके और करिए आप ट्रेनिंग। भाई साहब वो मजा आता है वहां पे। 4 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी अग्निवीर की, जो कि काफी अच्छे मूवमेंट वहां पे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 21,
सांभर झील किस राज्य में है? तो कहाँ पे है? राजस्थान में है। डल झील कहाँ पर है? तो ये है श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है नासिक, महाराष्ट्र से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो टेम्स। किस किनारे बसा है? टेम्स के किनारे। आगे आइए। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो सीन नदी के किनारे। किसके? सीन। इंपॉर्टेंट है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किससे? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये हमारा है शिप्रा नदी के किनारे। किसके है? शिप्रा नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है यमुना नदी के किनारे। किसके है? यमुना नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है हुगली नदी के किनारे। किसके किनारे है? हुगली नदी के किनारे। आगे आइए। नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन मिक्सअप हैं। देख लीजिए, स्पोर्ट क्वेश्चन आ गया, पीछे रिवर सिस्टम, उसके पीछे डैम्स, सारे क्वेश्चन मिक्सअप। तो इसलिए मैंने कहा था इसको बस सुनना है, आपको लिखना नहीं है, बस सुनना एकदम ध्यान लगा के और बार बार सुनना है। ठीक है। नो बॉल शब्द किस खेल से है? तो किससे है? क्रिकेट से है। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? क्रिकेट से है। प्लेंटी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये एग्जाम में आ चुका आपके। फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। स्मैश शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है वॉलीबॉल यानी वॉलीबॉल और टेनिस से। किससे? वॉलीबॉल और टेनिस से स्मैश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 36। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? तैराकी से है। किससे है? तैराकी से। चेकमेट संबंध किस खेल से संबंधित है? चेकमेट जो शब्द है ये हमारा शतरंज से है। किससे है? शतरंज से है। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो कितने होते हैं? 5, जो 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम पहली बार कब हुए थे? तो कब हुए थे? 1930 कनाडा हैमिल्टन में हुए थे। ठीक है। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो कब जीता था? 1983 में। कब? 1983 में। आगे आइए। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वो है कोलकाता में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ये है अपना कानपुर में। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम यानी कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद, और सबसे बड़ा भी है। पीटी उषा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो किससे जानते हैं पीटी उषा को? हम जानते हैं उड़न परी से। ठीक है, यानी कि पीटी उषा का उपनाम क्या है? उड़न परी। क्या है? उड़न परी। आगे आइए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी थी? चाणक्य। किसने लिखी थी? चाणक्य। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम किताब किसने लिखी? तो किसने लिखी? कालिदास ने। किसने लिखी? कालिदास ने। रामचरितमानस किसने लिखी? तो लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने। किसने लिखी? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी। आगे आइए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो वो है हमारे गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो वो है सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो वो हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे हमारे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। आगे आइए।
सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? वो था हमारा लोथल। कौन सा था? लोथल। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वो पाकिस्तान सिंध में स्थित है। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो किसका है? बुद्ध धर्म का। किसका है? बुद्ध धर्म का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कब? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग का वॉर के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। क्लियर? आगे आइए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम लोग? समुद्रगुप्त को। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की? तो किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की। किसकी की थी? गुलाम वंश की थी। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। क्लियर? आगे आइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? 1396 में की थी। ठीक है। तुंगभद्रा नदी किनारे इसकी स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की हरिहर और बुक्का ने की थी। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे हमारे व्योमकेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम कहते हैं WC बनर्जी। ठीक है। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। क्लियर? आगे आइए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो कब लौटे? 1915 में लौटे। कब? 1915 में लौटे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। मैं कह रहा हूं इससे अच्छा रैपिड फायर रिवीजन नहीं सकता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन है यार। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो कब आया था? 1928 में आया था। दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1930 में हुआ था। कब? 1930 में हुआ था। आगे आइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो वो आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो वो आया था 1946 में। कब आया? 1946 में आया था। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में। यह क्वेश्चन आपके इंडियन एयरफोर्स में इस बार आया था, तो चांस है नेवी में भी आ सकता है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। आगे आइए। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? आर्यभट्ट 1975 में जो कि हुआ था।
चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो थे नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। वायुयान सेना अकेडमी कहाँ स्थित है? तो डुंडिगल, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ डुंडिगल हैदराबाद। कहाँ पर? डुंडिगल हैदराबाद। वायुसेना अकेडमी कहाँ पर है? डुंडिगल हैदराबाद में। आगे आइए, कह रहा है भारतीय नौसेना अकेडमी कहाँ स्थित है? तो वो है एझिमाला, केरल में। कहाँ पर है? एझिमाला, केरल में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सेना चिकित्सा कोर यानी कि एएमसी का केंद्र कहाँ है? वो अपना लखनऊ में है। अग्नि क्या है? ये भारत की बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, ब्रह्मोस क्या है? तो ये है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आगे आइए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पोखरण, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। भारत प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 का कोड नाम क्या था? यानी कि जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में 1974 में, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम लोग? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे कहते हैं हम लोग? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं हम? टेसी थॉमस को। किसे कहते हैं? टेसी थॉमस को। भारत के पहले रक्षा मंत्री यानी कि सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जो कि इस टाइम पे नहीं है, उनका निधन हो गया है। जनरल बिपिन रावत। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारे 300 क्वेश्चन खत्म। कितने हो गए? 300 क्वेश्चन खत्म हो गए। भाई साहब, भी मुश्किल से 1.5 घंटा हुआ होगा। ठीक है, 1 घंटा 20-25 मिनट हुआ होगा, और आपने देखा है कि 300 क्वेश्चन लोगों ने खत्म कर लिए। ठीक है यार, आगे और करा दूं? यार भाई, तबीयत थोड़ा सा कम सही है ना, बाकी मैं करा रहा हूँ, क्योंकि यार मैं जानता हूँ कि यार इस टाइम अगर मैंने आपका साथ छोड़ा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बाकी डॉक्टर ने तो कहा था कि अभी आप रेस्ट लीजिए। यार पता नहीं अचानक से धूप लग गई, कॉलरा हो गया, लेकिन बस क्लास लेना है तो लेना है। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह चढ़े हैं मेरे फिलहाल, लेकिन वो सब बातें बात की, पहले आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो 100 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर एक और मैराथन आपके लिए हो जाएगी। बाकी तो मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इतना मैं ऑलरेडी सब कुछ करा चुका हूं। आप लोग वही करिए, बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो किस में लागू हुई थी? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जजों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? यानी कि वो कितने साल तक सेवा कर सकते हैं? तो 65 साल तक। कितने साल तक? 65 साल तक। आगे आइए, उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो वो कितनी है? 65 साल। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? वो कहते हैं अनुच्छेद 32 को। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किससे लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है हमारी 18 वर्ष।
कितनी है? 18 वर्ष। आगे आइए, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। किसे कहते हैं? जापान को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं हम लोग नॉर्वे को। किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं हम लोग? फिनलैंड को कहते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं हम लोग थाईलैंड को। किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं हम लोग तुर्की को। किसे कहते हैं हम लोग? टर्की, यानी तुर्की को कहते हैं। ठीक है, आगे आइए, चीन का सूख किस नदी को कहते हैं? हुआंगो नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? हुआंगो नदी। इसका जिसे हम कहते हैं पीली नदी। किसे कहते हैं हम लोग? पीली नदी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो हमारा है सहारा, जो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? वो है थार, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है गोबी। कौन सा है? गोबी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील, रूस में पड़ती है। क्लियर, आगे आइए, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वो है सुपीरियल झील। कौन सी है? सुपीरियल झील है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। किसको जोड़ती है पनामा नहर? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी कि सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। अच्छा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल, जो कहां पड़ता है? लद्दाख में। कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, आगे आइए, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? वो है कवारती। क्या है? कवारती। सॉरी यार, अब क्षमता नहीं बची भाई साहब क्लास लेने की, लेकिन मैं क्लास लूंगा कम से कम ये 100 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने से गुजरती है? 8 राज्यों से। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, मित्र पर गमछा जार, मिजोरम, त्रिपुरा। क्या बताई थी? मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। फिर से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो भारत का जो मानक समय है वो हमने लिया है प्रयागराज के नैनी से। कहां से लिया है? प्रयागराज के नैनी से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्लियर, आगे आइए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो वो की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो वो की थी लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? वो की थी जोनाल्ड साल्क ने। किसने की थी? जोनाल्ड साल्क ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? विल्हेम सेंटजेन ने। किसने? विल्हेम सेंटजेन ने। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये यहां से मैं कह रहा हूं 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो नेवी एमआर हो, एसएसआर हो, चाहे वो मेडिकल असिस्टेंट क्यों ना हो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म है। आगे आइए, क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की?
किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने की थी रेडियो एक्टिव खोज? हेनरी बेकुरल ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? जे.एल. बेयर ने। किसने किया था? जे.एल. बेयर ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी? वो की थी चार्ल्स बेबेज ने। किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। क्लियर? अरे दादा भाई साहब बहुत दिक्कत है, बट मैंने कहा था ना, दिल ये कहता है अगर आप हमारे होते, दिल ये कहता है अगर आप हमारे होते, अब भी प्यारे हैं मगर और भी प्यारे होते, है ना? काश आप हमारे होते, अब भी प्यारे हैं मगर इससे 100 गुना और प्यारे होते। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। लाइक कमेंट सारे बच्चे करेंगे यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से क्लास ले रहा हूँ ये, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अंड्रेस रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? अंड्रेस रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टिनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टिनर ने की थी। सारे इंपॉर्टेंट हैं, और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। आगे चले, आगे आइए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। मैंने देखा है कि साइंस को लेकर बच्चे बहुत कर रहे थे। मैंने कहा था ना कि यार मैंने तो जीएस तो बहुत करा, मतलब जीके तो बहुत कराई है, लेकिन इसमें तो आपने देखा होगा कि साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे मात्रा में है, ठीक है ना? अच्छे खासे क्वेश्चन साइंस के भी हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। कौन सी? आयरन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन की वजह से, ठीक है, लाइकोपीन की वजह से। गाजर का नारंगी या लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन। आगे देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, जिसे हम लोग कहते हैं पर्णहरित। किसे कहते हैं हम लोग? पर्णहरित कहते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। कौन सा? केसीन। दूध का खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है, यानी कि लैक्टिक एसिड के कारण जो है दूध में खट्टापन होता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि विनेगर में कौन सा हम लोग अम्ल पाते हैं? वो पाते हैं एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। क्लियर? आगे आइए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा? फार्मिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाते हैं हम लोग मैलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक अम्ल। आगे देखिए, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। आगे आइए,
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे हेडक्वार्टर जितने मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के हर शिफ्ट में आने वाले हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है लियोन, फ्रांस में। कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। क्लियर? नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मनीला, मनीला फिलीपींस में। ये तो पढ़ना है, एक बार फाइनल पंच पढ़ लेना, एक बार ये पढ़ लेना, एक बार जितने टॉपिक वाइज मैंने कराए हैं वो पढ़ लेना। मैं कह रहा हूँ एग्जाम कहाँ जाएगा भाई, क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे यार वो लोग, बहुत तो करा दिया इस बार मैंने। इसके बाद बारी है इंडियन आर्मी की, ठीक है, एग्जाम के बाद। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो वो है द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग, नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मेला और मंदिर से एक क्वेश्चन कंफर्म है, मदुरै, तमिलनाडु में। कहाँ पर है? मदुरै, तमिलनाडु में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो वो है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। आगे आइए, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो वो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, यही क्वेश्चन मैं कहता सर ऑप्शन नहीं लाए हैं। अरे भाई, इसी क्वेश्चन में ऑप्शन कर देते तो क्या मतलब था यार, नंबर ऑफ स्लाइड्स बढ़ती, नंबर ऑफ टाइम बढ़ता, मतलब टाइम ज़्यादा लगता, उसके बाद फिर यार कहते सर क्वेश्चन नहीं करा पाए। तो मैंने अपनी मतलब तबीयत को देखते हुए ये सीरीज बनवाई है यार, और क्योंकि यार ये टाइपिंग मैंने किसी और से कराई है, ठीक है, वो कह लीजिए अगर मैं करता तो मैं बाईलिंगुअल कर देता, लेकिन यार वो भी इसने कहा यार ठीक है जो भी है, मैंने कहा तबीयत नहीं सही है, थोड़ी उससे किया थोड़ी मैंने की, करा दिया, ठीक है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? वो है माउंट आबू, राजस्थान में। कहाँ पर है दिलवाड़ा जैन मंदिर? वो है माउंट आबू, राजस्थान में, ठीक है। अगला है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? वो है असम में। कहाँ पर है? असम में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? वो हैं औरंगाबाद। कहाँ पर हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। क्लियर? आगे आइए, 76, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? ये वही है महात्मा गांधी वाला। तो कहाँ पर है? अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो वो है कन्याकुमारी। कहाँ है? कन्याकुमारी, ठीक है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़, राजस्थान। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में, ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन यानी गेहूं से, ठीक है। किससे है हरित क्रांति? खाद्यान्न उत्पादन यानी गेहूं वगैरह से। आगे आइए 81, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो हैं एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे है? मछली पालन से है। किससे है? मछली पालन से।
आगे आइए, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति हमारी है तिलहान से। किससे है? तिलहान से। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट गाइस। चलो आ जाइए भाई लोग। चला गया था यार, पानी लेने चला गया था, ठीक ना, कि यार प्यास बहुत लग रही थी, तो पानी खत्म हो गया था। कोई डॉक्टर ने कहा भाई साहब पानी तुम्हें बहुत पीना है। मैंने कहा ठीक है, पी लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है चलो आगे चलें। 86, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे है? आलू उत्पादन से। किससे है? आलू उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे है? झींगा मछली या फिर प्याज उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा मछली या फिर प्याज उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा उत्पादन से। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है असम में। कहाँ होता है? असम में। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। आगे आइए 91, भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है केरल में। कहाँ होता है? केरल में। भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? अपने उत्तर प्रदेश यूपी में होता है। ठीक है, यूपी में होता है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो वो है काली मिट्टी। कौन सी है? ब्लैक सॉइल। ठीक है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो जानते हैं हम लोग रेगुर मिट्टी से। किससे? रेगुर मिट्टी से। सोयाबीन प्रदेश किसे कहा जाता है? यानी कि सबसे ज्यादा जो है सोयाबीन कहां पर पैदा होती है? वो होती है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। क्लियर? आगे आइए, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, और बनकर लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये बनकर तैयार हुआ था, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था हमारे पूरे संविधान को बनने में। ठीक है, और 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि संविधान दिवस। ठीक, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये मत सोचना कि यार इतने सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे। भाई साहब एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम एसएससी कराएगी तो घूमती गेम चल सकता है। ठीक है, तो हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 100 क्वेश्चन हमारे थे क्वेश्चन और ऑप्शन के फॉर्म में, बाकी मेरे 300 क्वेश्चन थे किसमें? वन लाइनर सीरीज के माध्यम से। ठीक है, अब भाई यहीं तक रहने दीजिए। थोड़ा सा जानते हो यार, मैं भी तबीयत का मारा हुआ हूँ और आपके लिए क्लास लेना भी इम्पोर्टेंट था। बाकी मैंने यार बहुत कुछ करा दिया है, आप लोग तैयारी करना। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी मैं देखूंगा तो और करा दूंगा। बाकी मेरे ख्याल से यार 400 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन मेरे वो कराएं, 900 क्वेश्चन तो ये पूरे हो गए। और उसके बाद टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाया था, तो बहुत सारा मैंने पढ़ा दिया लेडी। आप इसी क्लास का बार बार रिविजन करके जाना, क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, अच्छा जाते जाते एक शायरी हो जाए कि घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। कि घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है बस तस्वीर बदलती रहती है। कहने का मतलब ये है यार कि आप कितनी बड़ी पोस्ट में पहुंच जाएं पर अपनी
मतलब घमंड कभी मत करना, ठीक है। आज आप किसी भी नौकरी में हो, किसी पद में पहुंच जाएं, पर आप कभी घमंड नहीं करेंगे, ठीक है, कि यार मेरे पास नौकरी है, हम सबसे घमंड में बात करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। घमंड ना करना किसी से, ठीक है। सबसे प्यार मोहब्बत से बात करना, ठीक है। तो कैसे लगी क्लास ये सभी लोग कमेंट कर देंगे। और हाँ यार, कमेंट जरूर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इस क्लास को बार बार आप लोग देखेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। और कोई लोग इसका नोट्स नहीं बनाएंगे, और इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। इसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पीडीएफ उठाइए, और मैं कह रहा हूं कि क्लास से रिवीजन करिए, ठीक है। अगर क्लास में बोल के मैंने पढ़ाया है तो यहाँ से फायदा होगा कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, उनको भी बेनिफिट होगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बोल रहा था ना चीज़ों को, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास का आपको बार बार रिवीजन करना है, और बहुत अच्छी क्लास है यार ये, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको एक नई मुलाकात के साथ। अगर देखेंगे, अगर जरूरत और लगी क्वेश्चन कराने की, मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ करंट अफेयर थोड़ा सा और आपको करा दूं, बाकी तो सफिशिएंट हो चुका है काफ़ी, ठीक है चैंपियंस। तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना, और बताना कैसी ये क्लास, अपना रिवीजन जरूर करते रहना, ठीक है। क्योंकि रिवीजन ही आपको एग्जाम के कटऑफ पे पहुंचाएगा, ठीक है। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा, उतना अच्छा आप एग्जाम में टैकल कर पाएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। ओके चैंपियंस, बाय बाय। रिवीजन करते रहना, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। चलो।